गजा में शनिवार का दिन एक बार फिर तनाव और खौफ से भरा हुआ था। सुबह हुई तो गोलियों की आवाज से दोपहर तक बड़े धमाकों में ये आवाज बदल गई। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक की। इन हमलों के बीच हमास ने भी चेतावनी दे डाली कि अगर हमला जारी रहा तो वह 10 अक्टूबर से चल रहे नाजुक सीज़फायर को खत्म करने पर मजबूर हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। हालांकि बाद में संगठन के एक प्रवक्ता ने युद्ध विराम खत्म करने की रिपोर्ट से इनकार कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने दावा किया कि इन ताजा स्ट्राइक्स में हमास के 5 वरिष्ठ सदस्य मारे गए। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने भी ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इन कार्रवाइयों का समर्थन करता है। वहीं गजा के हमास प्रशासित सिविल डिफेंस ने 24 लोगों की मौत होने की जानकारी भी दी है। तनाव की शुरुआत सुबह ही हो गई थी जब दक्षिणी गजा में एक फलस्तीनी बंदूकधारी ने इजरायली सैनिकों पर गोलियां बरसाना शुरू किया और यह घटना येलो लाइन के पास हुई, जहां से गजा का नियंत्रण क्षेत्र इजराइल और हमास के बीच बटा हुआ है। सेना का कहना है कि हमलावर उसी रास्ते से घुसा जिससे इलाके में मानवीय सहायता लाने ले जाने वाले ट्रक्स आया जाया करते हैं। इजरायली सेना ने कहा कि यह सीज फायर का कड़ा उल्लंघन है और उसी के जवाब में एयर स्ट्राइक की गई। सेना ने दावा किया कि रफा में 11 लड़ाकों को मार गिराया गया और कुछ को अंडरग्राउंड ठिकानों से निकालने का काम किया गया और निकालते वक्त उन्हें पकड़ा भी गया। उत्तरी गजा में भी 2 अन्य हमलावरों को ढेर किए जाने की बात कही गई और हमलों की यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा तबाही गजा सिटी के रिमाल इलाके में दिखी, जहां एक वाहन पर हमला हुआ। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई और लगभग 20 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए बताए जा रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे शामिल थे। अस्पताल के डॉक्टर्स ने बताया कि घायलों में कई की हालत गंभीर है। तो वहीं अल अवदा हॉस्पिटल के पास एक घर पर हमला हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए। नुसैरात कैंप में हुए दूसरे हमले में 7 लोगों की जान गई, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। एजेंसी एपी रॉयटर के रिपोर्ट के मुताबिक कई चश्मदीदों ने बताया कि धमाकों की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पूरा इलाका धुएं से भर गया और इधर देर अल बलह के रहने वाले खलील अबू हताब ने यह कहा कि ये कैसी जंगबंदी है, हर तरफ डर का माहौल है, कोई जगह सुरक्षित नहीं है। हिंसा के बढ़ने के बीच हमास के राजनीतिक ब्यूरो के वरिष्ठ सदस्य इज्जत अल रीशक ने यह बताया, इजराइल पर आरोप लगाया कि वो बेहद तुच्छ बहाने बना करके फिर से जंग शुरू करना चाहता है और समझौते से पीछे हट रहा है। उन्होंने अमेरिका और दूसरे मध्यस्थों से हस्तक्षेप की अपील भी की है। इजरायली नागरिक शनिवार को तेल अवीव में फिर सड़कों पर उतरे और सरकार से 7 अक्टूबर की घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की। पहले पब्लिक बंधकों की वापसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उधर गजा स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अब तक 69,733 लोग मारे जा चुके हैं। यहाँ 1,70,000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। मंत्रालय महिलाओं और बच्चों को बड़ी संख्या में हताहत बता रहा है।